हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम अजय सिंह। सो हम लोग आज ओसी करने वाले हैं और ओसी में जो फर्स्ट चैप्टर में जो हमारा है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसका एक पार्ट ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने पिछले वीडियो में बाकी रखा था। ओके, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड आर्ट एंड अ प्रोफेशन, वो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। सो लेट अस बिगिन our chapter with levels of management. ओके, अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, ये पैराग्राफ में क्या लिखा है मैं तुमको पहले समझा दूँ। ओके, एज लॉन्ग एज द बिजनेस यूनिट रिमेन स्मॉल द ओनर हिमसेल्फ इज एबल टू मैनेज इट। देखो भैया, इसमें इन लोगों ने ऐसा कहा है कि भाई जितना छोटा बिजनेस है, अगर बिजनेस अगर छोटा हो, जो ओनर है वो खुद ही मैनेज कर लेगा कि भाई लाओ अकाउंट में लिख देता हूँ, लाओ दुकान से इसको 2-3 सामान भी मैं दे देता हूँ। मतलब ये लोग कह रहे हैं जितना छोटा बिजनेस होगा उतना ओनर खुद संभाल सकता है। जैसे जैसे बिजनेस की साइज़ बढ़ेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे और बिजनेस भी बढ़ेगा। तो जो सुपीरियर जो मेन ओनर है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि उसके लिए कि वो उसको हर जगह वो पहुंच जाए। मतलब इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द ओनर कि वो हर जगह पहुंच जाए कि भाई तूने काम किया कि नहीं करा, इधर माल पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो मतलब उसके लिए थोड़ा, जब तक बिजनेस छोटा है वो सब कुछ संभाल लेगा, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वो नहीं संभाल पाना। इसके बाद हम वो ओनर क्या करेगा, वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करेगा। मतलब कि उसके नीचे कुछ लोगों को थोड़ी बहुत अथॉरिटी देगा और बोलेगा भैया तू ये काम संभाल, तू वो काम संभाल। ओके, अब जैसे जैसे बिजनेस और बड़ा होते जा रहा है और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दे रहे हैं तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बढ़ जाएंगे। मतलब वो अपना मैनेज करेगा, वो अपना मैनेज करेगा, और ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, महंगा पड़ जाता है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव बढ़ जाता है। तो इसलिए इन लोग बोलते हैं कि भाई ये सब जो मैनेजमेंट का काम है वो सिर्फ 3 लेवल में करो। कितने लेवल में करो? 3 लेवल में, जितना चाहे बिजनेस बड़ा हो। ओके, तो वो 3 लेवल है हमारे, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल मैनेजमेंट। ओके, अब टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर। मतलब जो टॉप यार, जो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिनने कंपनी चालू किया है, जिनका मेन शेयर्स हैं, जो डायरेक्टर्स है वो। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या आते हैं? डिपार्टमेंटल हेड्स, मतलब प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, जो इनके पर्टिकुलर हेड रहते हैं, जो सारा प्रोडक्शन का काम संभालता है उसका हेड, जो सेल्स का सारा काम संभालता है उसके हेड, और जो फाइनेंस का काम संभालता है उसका हेड। ये सब आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। और लास्ट बॉटम लेवल मैनेजमेंट में आता है सुपरवाइजर, जॉब्स एंड फोरमैन। सुपरवाइजर जो एकदम ग्राउंड लेवल पे जो वर्क होता है वहाँ का वर्क संभालने वाले सुपरवाइजर, जॉबर्स और फोरमैन, जो ये जो ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं वो आते हैं बॉटम लेवल मैनेजमेंट में, राइट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट, देखो इसमें डायरेक्टली लिखा है टॉप लेवल मैनेजमेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी। यस, नाम ही है ना टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो सुप्रीम अथॉरिटी। ओके, अभी ये जनरली कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, चीफ, सीईओ एक्सेट्रा। ठीक है, अब इन लोगों का फंक्शन, इन लोग क्या काम करते हैं वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इनका मेन काम जनरली क्या होता है कि भाई टू ले डाउन द प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। मतलब जो प्राइमरी, जो एक बेसिक गोल है बिजनेस का, ये यही लोग डालते हैं कि भाई हमको इतना अचीव करना है। डायरेक्टर एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ द बिजनेस। ट्रस्टी जो फंडिंग वगैरह रहता है ये सब डायरेक्टर्स ही मैनेज करते हैं, तो दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रस्टी ऑफ द बिजनेस। CEO and higher officer assign them authority and responsibility। अच्छा, इन लोगों का काम है कि भाई CEO सिलेक्ट करो, हायर ऑफिसर सिलेक्ट करो और उनको अथॉरिटी दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि भाई अब से नीचे का काम तुम लोग देखोगे। टू सेंक्शन द बजट प्रिपेयर्ड बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट जो अभी हमने देखा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स वगैरह, फाइनेंस, उन लोगों का बजट को सेंक्शन करना। मतलब वो जो बजट लाएंगे वो ये लोग देखेंगे और उसमें से जो बेस्ट होगा यही लोग चूज करेंगे। कौन? टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले। टू अबाइड बाय लॉ एंड टेक केयर इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द। अबाइड, लॉ को फॉलो करना कि भाई लॉ उनके बिजनेस में फॉलो हो रहा है, ये सब चीज़ उनको देखना है। और जो जो भी काम करेंगे वो इन द इंटरेस्ट ऑफ होना चाहिए स्टेक होल्डर्स के। ओके, अभी बिजनेस के स्टेक होल्डर्स कौन रहते हैं? क्रेडिटर्स, जिनको उनको पैसे देने हैं, शेयर होल्डर्स। ओके, दे आर द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, उनके इंटरेस्ट में वो लोग काम करेंगे। स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनाएंगे लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए। एनालाइज एंड रिसॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। लीगल प्रोविजन के कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको एनालाइज करके रिजॉल्व करने का काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। टू प्लान फॉर द एंटरप्राइज, इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड सुपरवाइज देम। ओके, मतलब पूरा एंटरप्राइज के लिए प्लानिंग का जो काम है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का है, बराबर। उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसको सुपरवाइज करेंगे ये लोग, ये देखना उनका काम है।
उनका फंक्शन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड, रिजर्व फंड, री इन्वेस्टमेंट इन प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होता है उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिविडेंड कितने को किसको कैसा देना है, शेयर होल्डर को कितना, प्रेफरेंस को, डिबेंचर होल्डर को तो जनरली फिक्स मिलता है, री इन्वेस्टमेंट इन प्रॉफिट, ये सब काम उनका है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। टू एनालाइज रिपोर्ट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड गिव इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली, जो भी रिपोर्ट आता है उसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे भैया, और उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई तुम्हारा काम थोड़ा सा गड़बड़ है, तुम लोग थोड़ा सा और ध्यान दो, बराबर। अब जो मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट जनरली कौन थे, डिपार्टमेंटल हेड्स। अभी ऊपर हमने पढ़ा डिपार्टमेंटल हेड्स, उसमें कौन आता है, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, जो भी डिपार्टमेंट के हेड है वो सारे आते हैं हमारे मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। अच्छा, ये पढ़े बगैर हम लोग एक चीज़ तो न की है कि भाई, एक चीज़ तो तय है कि भाई इन लोगों को ऑर्डर्स मिलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट से और ये लोग ऑर्डर देते हैं बॉटम लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है। अब हमने ऊपर ये बात की थी कि भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है कि सारे जो ये बजट रहता है वो सेंक्शन करता है, मतलब उसको एनालाइज करता है और बेस्ट अल्टरनेटिव, तो ये मिडल लेवल मैनेजमेंट ही अपना बजट ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट को देते हैं कि भाई इस तरह से हम लोग काम करने वाले हैं। ओके, चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं। इंप्लीमेंट द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन बाय सीईओ, देखो पहला ही लाइन आ गया, ऑर्डर इंप्लीमेंट करते हैं ये लोग, किसका, सीईओ, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठा रहता है। टू प्रिपेयर बजट बाय ईच डिपार्टमेंटल हेड प्रेजेंट, देखो ऊपर का ये दोनों कॉमन पॉइंट हो गया। टू प्रिपेयर द बजट बाय ईच डिपार्टमेंट प्रेजेंट, टॉप लेवल में प्रेजेंट करते हैं और टॉप लेवल उसको क्या करते हैं, सेंक्शन करते हैं, प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये इजी हो रहा है। तो टू फॉर्मुलेट पॉलिसी, रूल, स्ट्रक्चर फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ एंटरप्राइज, जो उन लोगों ने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसके अकम्पलिशमेंट, मतलब उसको पूरा करने के उन लोग क्या बनाते हैं, पूरा करने के लिए पॉलिसीज, रूल्स, ये सारे वो लोग बनाते हैं। डिसाइड नेसेसरी मेथड टू एनालाइज इज, टू डिसाइड अप्रोप्रिएट मेजर। इन शॉर्ट, कि जो उन लोगों ने, प्लानिंग वालों का काम था कि सपना देख लिया कि भाई हमको इतना अचीव करना है, और उन सबको अचीव करने में जो स्टार्ट कर देता है प्लानिंग, प्रोसीजर, मतलब जो भी है रूल्स वगैरह, ये सब बनाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है यार, समझ लेना, नेसेसरी स्टेप लेता है डिपार्टमेंट के एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। टू मेक अटेम्प्ट्स टू एंथुसिया एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिपार्टमेंट, उनके एंथुजियाज्म बढ़ाने के लिए नेसेसरी, मतलब ये तो मोटिवेशन वाली बात हो गई कि भाई मोटिवेट करते रहते हैं अपने डिपार्टमेंट के लोगों को टारगेट अचीव करने के लिए। टू कीप इन कांस्टेंट टच विद द ऑफिसर ऑफ द अदर डिपार्टमेंट एंड एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन, हाँ ये जरूरी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सेल्स डिपार्टमेंट के टच में रहना पड़ेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को रॉ मटेरियल के डिपार्टमेंट में रहना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ टच में रहेंगे तो ही कोऑर्डिनेशन बैठेगा, बराबर। तो ये पॉइंट एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये लिखना। सब डिवीजन के, टू फोकस ऑन फंक्शनिंग ऑफ सब डिवीजन, ओके, सब डिवीजन मतलब उनके नीचे, जैसे कि एक सेल्स डिपार्टमेंट है तो उसके नीचे भी सुपरवाइजर के भाई ये काम करेगा, दूसरा वो, तो उसके अंदर भी सब डिवीजन रहता है, उनके फंक्शनिंग पर भी ध्यान रखने का रहता है। टू सुपरवाइज वर्किंग ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब जो बॉटम लेवल के जो वर्कर है उनको सुपरवाइज करना, और टू हेल्प द टॉप लेवल मैनेजमेंट की हेल्प करना है डिसीजन, तो क्या, पॉलिसी डिसीजन लेने में। तो लास्ट में आता है हमारा बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन रहते हैं, जनरली सुपरवाइजर, जॉबर्स, फोरमैन आर इंक्लूडेड, मतलब जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं यार, जो मतलब एंड प्रोडक्ट बनाते हैं ना, दोज आर बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ओके, ये सब लोग आते हैं उसमें। टॉप लेवल क्या करता है, प्लानिंग बनाता है, ओके, एक प्लान के भाई बेसिक गोल सेट करता है। मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसीज, रूल्स बनाते हैं कि भाई ये इस तरह से होगा अकम्प्लिश, ओके, और जो एंड में जो मेन काम करने का रहता है वो करते हैं बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाले लोग, ओके। इसमें आते हैं जनरली सुपरवाइजर जो एम्प्लॉयज़, जो एकदम जो लास्ट में काम जिनसे करवाना रहता है उनको सुपरवाइज करते हैं। सी दैट द रिमेन डिसिप्लिन में रहे और उनका मोरल बूस्ट करते रहते हैं। रूटीन वर्क प्लान करते हैं, क्योंकि यार ग्राउंड वर्क है, उन लोगों ने तो लॉन्ग टर्म, टॉप लेवल वालों ने तो लॉन्ग टर्म प्लान बना दिया, लेकिन जो डेली रूटीन का वर्क है वो बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट संभालते। तो टू प्लान आउट रूटीन वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट, टू परफॉर्म फंक्शन रिलेटेड एम्प्लॉय ट्रांसफर, प्रमोशन, ट्रेनिंग, ये सारे फंक्शन भी बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाले लोग लेते हैं। टू गेट इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर्स एंड प्रोग्राम, देखो इनका काम है इंस्ट्रक्शन लेना, ठीक है, इन लोग इंस्ट्रक्शन लेते हैं मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट से और उसको कैरी करते हैं आगे और उसका मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं। टू परफॉर्म द फंक्शन लाइक लेआउट, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, या नाम से क्लियर, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो रिपेयरिंग, मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी ये सब तुम समझ गए होंगे।
to make arrangement for necessary equipment, raw material, etc. for the work, to solve the genuine problems of the worker, genuine problems जो वर्कर के रहते हैं वो सॉल्व करना, कि पगार वगार, सैलरी वैलरी, इतना टाइम इतना काम, टू इम्प्लीमेंट डिसीजन एंड पॉलिसी डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने जो भी डिसीजन और पॉलिसी बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करना। और यहाँ पे इन लोगों का चेन होता है रिपोर्टिंग का, ओके। जो भी ग्राउंड वर्क ये करते हैं ये ऊपर मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बात पहुँचाते हैं, और वही मिडल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट तक बात पहुंचाता है। ये डिफरेंस है, ओके। जो अभी हमने फंक्शन पढ़ा है उसी तरह ये डिफरेंस है इसका, ये इजी है, प्लीज़ खुद से पढ़ लेना। और जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ये अलग अलग ऑथर ने अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से बताया कि भाई कौन से मेन फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। कून्स एंड ओडोनियल, अकॉर्डिंग टू हेनरी फायल, पीटर ड्रकर, लूथर गलिक एंड अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेर। ये सब लोग लिख के गए यार, और पढ़ना हमको पड़ रहा है, समझ रहे हो तुम लोग। प्लानिंग 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 प्लानिंग, ओके। तो दीज आर द सम मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसी के तुमको पूरे पीछे चैप्टर है यार, अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, फिर भी एक बार शॉर्टकट में समझा देता हूँ। प्लानिंग, इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर। हाँ भाई, पास्ट कोई नहीं चेंज कर सकता, लेकिन हम लोग फ्यूचर बदल सकते हैं, ठीक है। अभी प्लानिंग में क्यों ये लाइन मारा इन लोग ने, क्योंकि प्लानिंग यार, प्लानिंग तुम लोग पास्ट के लिए नहीं करते, फ्यूचर के लिए करते हो, ठीक है। तो प्लानिंग तुम लोग फ्यूचर के लिए करते हो। कोई भी गोल सेट करो, सारे ऑड्स सब कुछ को ध्यान में रख के तुम लोग एक टारगेट सेट करते हो, सारा डेटा कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो, और एक गोल सेट करते हो कि नहीं मुझे यहाँ पे पहुँचना है, आई वॉन्ट टू बी देयर, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब जो तुमने गोल सेट किया है उसके लिए खुद को ऑर्गेनाइज करना, प्रिपेयर करना, ठीक है, कि भाई मैं इस तरह ये काम करूँगा, ऑर्गेनाइज, ओके। फिर उसके बाद है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब पूरा, स्टाफिंग मतलब ये यहाँ पे ह्यूमन पावर की बात आ जाती है, भाई कौन काम कितना करेगा, मैन पावर। देखो यहाँ पे लोग आ जाते हैं सब को, कब किसको कितना काम देना, कितना करवाना है। डायरेक्टिंग मतलब अगर कोई भूल कर रहा हो, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा तो उसको सही डायरेक्शन में डायरेक्ट करो, ओके। कंट्रोलिंग का मतलब ऐसा नहीं कि भाई दबाव डालना किसी को, कंट्रोलिंग मतलब सुपरवाइज करना कि भाई जो हमने प्लान बनाया है, ओके, उस अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे के साथ सहमति के साथ एकदम मिल भाव के जो काम करते हैं, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। देखो अभी इसमें ऐसा है कि ये पूरा का पूरा तुमको बड़े बड़े चैप्टर है पीछे, ओके। तो इसलिए ठीक है, पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। इम्पोर्टेंट तो सब कुछ है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। तो अभी के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू वेरी मच।